रविवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मुजफ्फरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने जिले वासियों को 1,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास योजनाओं की बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। बता दें कि बिहार सरकार, नगर विकास और आवास विभाग एवं BUIDCO की ओर से MIT मैदान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए जिले को 1,047 करोड़ की लागत वाली 922 विकास योजनाओं की सौगात दी। इस दौरान विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया गया। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने सिकंदरपुर लेक फ्रंट पहुंचकर 213.25 करोड़ की लागत से विकसित विश्वस्तरीय लेक फ्रंट का लोकार्पण किया। आधुनिक लाइटिंग, आकर्षक फव्वारों और कलाकृतियों से सुसज्जित यह परियोजना अब शहर की नई पहचान के रूप में विकसित होगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मुजफ्फरपुर में आर्किटेक्चर एवं सिविल इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय, तिरहुत टाउनशिप, पताही एयरपोर्ट, पटना मुजफ्फरपुर रैपिड रेल कॉरिडोर तथा हल्दिया रक्सौल हाईवे जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाएं उत्तर बिहार में विकास, निवेश, रोजगार और बेहतर कनेक्टिविटी को नई गति देंगी। उन्होंने कहा कि ये योजनाएं मुजफ्फरपुर ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर बिहार के विकास की दिशा तय करेंगी। 125 यूनिट बिजली पूरे बिहार के लगभग 1,70,00,000 परिवार को हम लोग सीधे 125 यूनिट बिजली देते हैं। और कभी हम लोग ये नहीं पूछते कौन अमीर है कौन गरीब है। इस प्रदेश में रहने वाला कोई भी व्यक्ति हो, उसको सभी को 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने का काम हमारी सरकार और आदरणीय नीतीश कुमार जी की सरकार ने किया। और आज बताते हुए खुशी हो रही है कि बिहार में जो इंडिविजुअल, जो परिवार के घर में डोमेस्टिक बिजली कनेक्शन है, उसमें से लगभग 90% ऐसे हैं जिनका बिजली बिल पिछले 12 महीने से बिजली बिल ही आना जीरो हो गया। अब तो बिजली बिल आ ही नहीं रहा। कई लोग पूछते हैं कि पैसा नहीं है। कई विरोधी यहां बैठे हुए हैं आदरणीय विजेंद्र बाबू, और कई लोग चिंता करते हैं। विरोधी दल के नेता को मैंने देखा कि वो कह रहे थे कि बिहार में पैसा नहीं है। अभी आपने 2 दिन पहले देखा होगा, 10 तारीख को लगभग 98 लाख परिवार के खाते में वृद्धा पेंशन जो देने का काम, दिव्यांगजन को पेंशन देने का काम और हमारी विधवा बहनों को 1100 रुपया उनके खाते में सीधे देने का काम हमारी सरकार ने किया। इसलिए साथियों, ये बिहार विकास की ओर बढ़ चला और आज समृद्धि का रास्ता खोज रहा है। क्योंकि विकसित भारत बनना है तो विकसित बिहार भी बनेगा। और इस विकसित बिहार बनाने में हम लोग सभी चीजों का ध्यान रखते हैं। हम लोगों ने तय किया कि हमारे जो मुजफ्फरपुर के इलाके हैं, इसमें भी कई काम करने हैं। यहाँ पर हम लोग टाउनशिप बना रहे हैं और देखिए क्या सौभाग्य है जी, ये भी जगह आप ही के विधानसभा में है। और नया एयरपोर्ट जो हम बनाने वाले हैं, सारी टेंडर की प्रक्रिया हो गई है। केंद्र के मंत्री जिस दिन आएंगे 10 दिन के अंदर आपके यहाँ शिलान्यास करने, आपके बीच में फिर से आने का काम करूंगा। सारी प्रक्रिया हम लोगों ने पूरा कर लिया। और मैं राजभूषण जी से आग्रह भी करूंगा कि भारत सरकार के मंत्री से आग्रह कीजिए, बिहार में मुजफ्फरपुर का एयरपोर्ट हो, बीरपुर का एयरपोर्ट हो, सहरसा का एयरपोर्ट हो या रक्सौल का एयरपोर्ट हो, सारी प्रक्रिया हम लोगों ने पूरा कर लिया है। और अगले 10 दिनों के अंदर उनको लेके आइए और
यहां से हम लोग शिलान्यास करके इस काम को भी आगे बढ़ाएंगे साथ। और मुजफ्फरपुर लगातार विकास की गति को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। कई समृद्धि के रास्ते खोले जा रहे हैं। और क्योंकि मैं अभी गया था, आपका जो शहर का सबसे बड़ा तालाब है जिसमें गंडक से भी पानी आता है, उस जगह को देखने गया। और आज से 6 साल पहले मैं वहां पहले भी कार्यक्रम में गया। और जब मैं 2014-15 में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में मैं नगर विकास मंत्री था तब भी गया था। आज मैंने वो दृश्य देखा कि मुजफ्फरपुर बदल रहा है और हमें खुशी है कि अब तो सामने जो हमको वीडियो भेजा गया, बदला हुआ मुजफ्फरपुर का स्वरूप देखा गया। और जो पूरा स्वरूप बना है, हमको लगता है कि लाखों लोग एक एक सप्ताह में आकर उस जगह पर घूमने का काम करेंगे साथियों। इसलिए मैं तो बधाई देने आया। कई टाउन हॉल हमारे बन रहे हैं, कई केंद्र हमारे बन रहे हैं, कई चीजों की स्थापना हो रही है। और आपके बगल में एक एक्सप्रेसवे भी गुजरने वाला है साथियों। अभी नीतीश मिश्रा जी यहां बैठे हैं। इन्होंने भारत सरकार की सहमति से एक प्रस्ताव लाया है RRTS, रैपिड रेल। यहां बैठे हैं हमारे मुख्य सचिव प्रत्यय जी, इनका भी पुराना रिश्ता है आपके जिला से। और अभी हम लोगों ने तय किया है कि पहले 3 घंटा 4 घंटा लगता था पटना से मुजफ्फरपुर आने में साथियों, आज 1.5 से 2 घंटे में आप मुजफ्फरपुर पहुंच रहे हैं। और रैपिड रेल यदि हम लोगों ने चालू कर दिया तो आप 40 मिनट से 50 मिनट में पटना से मुजफ्फरपुर आने का काम करें। इसलिए साथियों, ये विकास के वाली करने वाली सरकार है और आपको विरासत के साथ आगे बढ़ाना है और आपकी समृद्धि का रास्ता खोलना। आज बाबा गरीबनाथ की धरती पर आया और क्योंकि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि रिफॉर्म्स करो, परफॉर्म करो, ट्रांसफॉर्म करो, क्योंकि बिहार तभी बदल सकता है जब हम लोग रिफॉर्म्स करने का काम को गति देने का काम करेंगे साथियों। लेकिन साथियों, हम लोगों ने कई चीजों की स्थापना का रास्ता खोला है। अभी आपने देखा होगा, हम लोगों ने तय किया है कि बिहार के जितने गरीब हैं जिनका भी नाम राशन कार्ड से छूट गया है, उन सभी परिवार को चिन्हित करेंगे और 1 करोड़ परिवार को सीधे राशन कार्ड से जोड़ने का काम हमारी सरकार करेगी साथ। क्योंकि कोई गरीब छूटे नहीं, क्योंकि समृद्धि का रास्ता मूलभूत चीजें। कई लोग कहते हैं कि आज जो है सिर्फ मोदी जी और नीतीश जी पर लोग भरोसा कर रहे हैं, उसका भी कारण है साथियों। बिहार को लोगों ने देखा, बिहार में लोगों को अराजकता देखा है, लोगों ने, बिहार के लोगों ने गुंडागर्दी। भगवान शहीद सुभाष साहनी जी को भी याद करता हूं। लेकिन आज यहां नगर विकास के कार्यक्रम से आया था और मुजफ्फरपुर एक केंद्र है साथियों। और इस केंद्र से उत्तर प्रदेश, उत्तर बिहार में मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, सहरसा, मोतिहारी, छपरा, ये जो पूरा इलाका है बिहार के समृद्धि का प्रतीक है। पहले हम डरते थे इस इलाके में कि किधर से बाढ़ आ जाएगा, किधर से पानी आ जाएगा, लेकिन आज पूरी व्यवस्था खड़ी हो गई। और आज तो सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो गोल्डन कॉरिडोर बनाया है और आगे मोदी जी अभी कई एक्सप्रेस वे बना रहे हैं। पटना से पूर्णिया का टेंडर की प्रक्रिया चल रहा है, गोरखपुर से सिलीगुड़ी का टेंडर की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। और अभी एक और सड़क जिसको फाइनल हम लोग कर दिए, वो
वो है हल्दिया से सीधे रक्सौल। मतलब मुजफ्फरपुर के लोगों को यहां से कलकत्ता जाने में रात लग जाता है, 12 घंटा 10 घंटा। जिस दिन वो सड़क चालू होगा, आप समझिए 6 से 7 घंटे में मुजफ्फरपुर के लोग कलकत्ता पहुंचने का काम शुरू कर देंगे साहब।